বদৰদী ৰাজবল ডাঙৰীয়া কৰাৰ লগে লগে ইউডিএফ নাইকিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকক কৈছো 2 মাহৰ ভিতৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্ব আমি অতৰাম ৰাইজ আপোনালোকৰ ওচৰত আমাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হয়নে নহয় কক ৰাইজ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাক যি অশান্তি কৰিছে আমাৰ গৰীব দুখীয়াক যিটো অশান্তি কৰিছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যেনেকৈ গুলিয়াই মাৰিছে আমাক যেনেকৈ গিৰিয়েকৰ বুকুৰ পৰা গইনেকৰ বুকুৰ পৰা গিৰিয়েকক কাঢ়ি লৈ গৈছে আমাৰ ঘৰবিলাক বুলডেজাৰ আৰু হাতীৰে যেনেকৈ ভাঙি দিছে যি অশান্তি কৰিছে এই অশান্তি পৰিত্ৰাণ হ'ব আপোনালোকে ইয়াত কংগ্ৰেছ দলৰ পাৰ্টিক ভোট দিয়ক মই আপোনালোকক কৈছো এজন হিমন্ত নহয় দুজন হিমন্ত নহয় 50 জন হিমন্তই আপোনালোকৰ গাৰ ডুম লগাব নিদিওঁ ৰাইজ তেওঁলোকৰ ৰঙা চকু আমি বগা কৰি দিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ ইয়াত আপোনাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সহায় কৰিছে আপোনালোক সকলোৱে জানে বদৰদী ৰাজবল ডাঙৰীয়াই কৈছে এই ভোটদাতাসকলক ইয়াৰ বোলে যুৱকসকল চুৰ ডকাইত আৰু বোলে ৰেপিষ্ট আচৰিত কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জুইত তেওঁ পেট্ৰল ঢালি ভক ভককে জ্বলাই দিবলৈ আহিছে সেইকাৰণে আপোনালোকে কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আঁতৰাবলৈ হ'লে আমি ইউডিএফক নাইকিয়া কৰিব লাগিব ইউডিএফক ৰাজনৈতিকভাৱে নাইকিয়া কৰিবলৈ হ'লে এইবাৰ বদৰদী ৰাজবল ডাঙৰীয়াক আমি হৰুৱাব লাগিব বদৰদী ৰাজবল ডাঙৰীয়া কৰাৰ লগে লগে ইউডিএফ নাইকিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকক কৈছো 2 মাহৰ ভিতৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্ব আমি অতৰাম ৰাইজ আপোনালোকৰ ওচৰত আমি দীঘলীয়াকৈ আলোচনা নকৰো जहां जहां हमारी सरकारें चल रही हैं वहां आपकी भलाई के लिए चल रही हैं पहले से हमारी राजनीति ये रही है कि हम जनता की सेवा करें जनता कैसे मजबूत होगी आपके भविष्य कैसे बनेंगे लेकिन यहां असम में बीजेपी और एआईयूडीएफ का जो गठजोड़ है वो यहां की राजनीति को एकदम एक दूसरी दिशा में ले गई है बदरुद्दीन जी और हेमंतो बिस्वा सरना जी के का एक गुप्त गठजोड़ है अंदर अंदर से मिले हुए हैं दोनों एक दूसरे की बड़ी तारीफ करते हैं आपने सीएम जी का इंटरव्यू देखा होगा उस इंटरव्यू में क्या कहा उन्होंने कोई बताएगा वो बोले हैं बदरुद्दीन जी के दिल की इच्छा थी कि मैं सीएम बनूं समझे वो बोले हैं कि जहां मैं कहता हूं वहां इनका वोट डलता है एआईयूडीएफ के जो विधायक हैं उन्होंने बीजेपी के साथ वोट डाला है जब राज्यसभा का मामला था तो समझिए आपके सामने ऊपर ऊपर से कुछ और बात हो रही है ऐसे ही उन्होंने तेलंगाना में भी किया तेलंगाना में उन्होंने साठगांठ की ओवैसी जी के साथ ताकि वो कांग्रेस के वोट काटे और बीजेपी जीते तो इस बात को आप गहराई से समझिए जहां जहां हम मजबूत हैं वहां बदरुद्दीन जी अपने कैंडिडेट खड़े करके हमारे वोट काटने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भाजपा जीते 3 बार सांसद बने हैं मुझे बताइए कोई नया स्कूल खोला कोई अस्पताल खोला कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लाए आपके यहाँ कोई अच्छा बड़ा कारोबार कोई इंडस्ट्री लाए जिससे आपको नौकरी मिल सकती थी बाढ़ आई आपके पास आए आपकी मदद की वो तो खुद कहते हैं कि वो व्यापारी हैं खुद कहते हैं मैं व्यापारी हूं मैं बिजनेसमैन हूं है कि नहीं तो वो तो व्यापार ही कर रहे हैं राजनीति नहीं कर रहे हैं वो सेवा नहीं कर रहे हैं वो व्यापार कर रहे हैं आपके साथ और जहां जहां उनका फायदा है वहां वहां जा रहे हैं ये आपका फायदा नहीं दे रहे हैं उनके इतर का बड़ा बिजनेस है कि नहीं आपको याद है तरुण गोगोई जी के समय अगर की जो पेड़ हैं उनकी कटाई पे पाबंदी डाली थी उसकी कटाई बंद की थी अब फिर से शुरू करा दी है सीएम जी ने और फायदा किसको हो रहा है बदरुद्दीन जी की जो इतर की फैक्ट्रियां हैं उसको फायदा हो रहा है क्योंकि वही लकड़ी इतर में डलती है तो देखिए जो समझने की बात यह है ना कि चाहे
AIUDF हो, बदरुद्दीन जी हो, भाजपा के हेमंतो बिस्वा शर्मा जी हो, ये सरकार जो चलाते हैं ये बड़े बड़े खरबपतियों के लिए चलाते हैं और इसी तरह की सरकार मोदी जी चलाते हैं। अब चाहे असम में हो चाहे पूरे देश में हो, सरकारें खरबपतियों के लिए चल रही हैं।